नमस्कार। इस बातचीत में हम मिलकर ये समझेंगे कि म्यूचुअल फंड की रिसर्च आखिर शुरू कैसे की जाए। कभी म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट देखी है? हजारों नाम, अनगिनत नंबर्स। ऐसा लगता है मानो किसी बड़े उलझे हुए नक्शे के सामने खड़े हों और पता ही नहीं कि जाना कहाँ है ना? पहला कदम कहाँ रखें, यही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। तो इसी मुश्किल को आसान बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या है? इस बहुत बड़ी लिस्ट को छांटना, इसे छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में बांटना। तो होता क्या है कि फंड्स को मोटे तौर पर बड़ी कैटेगरीज में बांटा जाता है, जैसे इक्विटी, हाइब्रिड और डेट। जैसे ही हम ये करते हैं ना, हमारा फोकस एकदम क्लियर हो जाता है और आगे का रास्ता थोड़ा आसान दिखने लगता है। चलिए इन्हें फटाफट समझते हैं। इक्विटी फंड्स मतलब पैसा सीधा स्टॉक्स या शेयरों में लगता है, तो जाहिर है रिटर्न की उम्मीद ज्यादा होती है, लेकिन साथ में रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरी तरफ है डेट फंड्स। ये ज्यादातर सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं, तो यहाँ रिस्क कम और रिटर्न भी स्टेबल रहता है। और हाइब्रिड, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये इन दोनों का मिक्सचर है, मतलब रिस्क और रिटर्न के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश। अच्छा, तो कैटेगरीज तो समझ आ गई। अब एक काम करते हैं, लिस्ट में से कोई एक फंड उठाते हैं और जरा गौर से देखते हैं कि ये जो इतने सारे नंबर्स और शब्द लिखे होते हैं, इनका आखिर मतलब क्या है। सबसे पहले जो चीज दिखती है वो है एनएवी, यानी नेट एसेट वैल्यू। सीधे सीधे कहें तो ये उस फंड की एक यूनिट का दाम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कंपनी के एक शेयर का दाम होता है। जैसे यहाँ देखिए, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की एनएवी है 39.81 रुपीज। फिर आता है फंड साइज, जिसे एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर कितना पैसा लोगों ने इस फंड में लगाया हुआ है। जैसे इस फंड का साइज देखिए, 2033 करोड़ से भी ज्यादा। ये एक तरह से दिखाता है कि कितने लोगों ने इस फंड पर अपना भरोसा जताया है। अक्सर इक्विटी फंड्स पर एक लेबल दिखता है, बहुत ज्यादा जोखिम। ये देखकर घबराना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि क्योंकि इस फंड का पैसा शेयर बाजार में लगा है, तो मार्केट के उतार चढ़ाव का असर इसकी वैल्यू पर भी दिखेगा। बस इतनी सी बात है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई फंड सच में अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं? मान लीजिए एक फंड का रिटर्न है 13.87%। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई में अच्छा है? क्योंकि सच तो ये है कि बिना किसी से तुलना किए ये नंबर अकेला कुछ नहीं बताता। और यहीं पर असली खेल समझ में आता है। जब हम इस फंड के 13.87% के रिटर्न को इसकी अपनी कैटेगरी के एवरेज से, जो कि सिर्फ 4.41% है, कंपेयर करते हैं, तो पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। एकदम साफ हो जाता है कि ये फंड तो अपनी कैटेगरी के बाकी फंड से कहीं कहीं आगे है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ एक साल का प्रदर्शन देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। असली परख तो तब होती है जब हम ये देखते हैं कि क्या फंड ने 3 साल, 5 साल, मतलब लंबी अवधि में भी लगातार अच्छा परफॉर्म किया है। इससे उसकी कंसिस्टेंसी का पता चलता है। अच्छा, तो हमने फंड्स को समझ लिया। अब जरा एक स्टेप पीछे जाकर उन कंपनियों को भी देख लेते हैं जो इन सारे फंड्स को चलाती हैं। इन्हें कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, या शॉर्ट में एएमसीज। अब किसी एएमसी के बारे में जानना हो तो उसका साइज कैसे पता चलेगा? इसके लिए भी एयूएम ही देखा जाता है, यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये उस कंपनी के सारे फंड्स को मिलाकर कुल कितना पैसा वो मैनेज कर रही है, ये बताता है। अगर हम भारत की टॉप 3 एएमसीज को देखें तो एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी सबसे आगे हैं। इनके एयूएम देखिए, लाखों करोड़ों में है। ये नंबर हमें बताते हैं कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन हैं और मार्केट में इनकी कितनी बड़ी पकड़ है। तो ठीक है, रिसर्च कैसे करनी है ये तो हमें समझ आ गया, पर अब इस जानकारी को असल इन्वेस्टमेंट प्लान में कैसे बदलें? अच्छी बात यह है कि इसके लिए कई शानदार ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। आपने शायद नाम सुने होंगे, जैसे एसआईपी कैलकुलेटर है, लमसम कैलकुलेटर है, और भी कई तरह के कैलकुलेटर होते हैं। ये सब हमें ये अंदाज़ा लगाने में मदद करते हैं कि हमारा पैसा वक्त के साथ कितना बढ़ सकता है। इन सब में से एसआईपी कैलकुलेटर तो कमाल का टूल है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार और डिसिप्लिन्ड तरीके से निवेश करके लंबे समय में एक बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार किया जा सकता है। अपने भविष्य की प्लानिंग के लिए ये वाकई में बहुत काम की चीज़ है। तो अब जब नक्शा पढ़ना आ गया है,
फंड्स को समझना आ गया है, उन्हें कंपेयर करना आ गया है और प्लानिंग के लिए टूल्स भी पता है, तो अब बस एक ही सवाल बचता है, अपनी इन्वेस्टमेंट की इस यात्रा में हमारी मंजिल क्या होगी।